आपको हमेशा अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप रखना है। जो आपसे क्वेश्चन नहीं हुए उसका पुराना इतिहास क्या कहता है, उस टॉपिक से देखिए। हो सकता है कभी एक आध क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, लेकिन पुराना इतिहास देखता है यार कि मालूम ऐसे क्वेश्चन तो इससे ज़्यादा इतने टफ लेवल के आते ही नहीं है। हाँ भाई बच्चों, कैसे हो? बहुत टाइम बाद आपसे वापस उभरू, फेस टू फेस मिलने का मौका मिला। थोड़ा बिजी चल रहा था, एग्ज़ाम का दौर शुरू होने वाला है और सर्दी भी धीरे धीरे अपने टॉप लेवल पे आती जा रही है। और सर्दी का मौसम बीमारी से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। साल भर आपने इतनी अच्छी मेहनत करी है और कई समय बीमार हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। और वास्तव में जो एग्ज़ाम है इसमें आपकी सबसे ज़्यादा नॉलेज की टेस्टिंग नहीं होती है। आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, क्या चीज़ नहीं करनी है, और फिर जो इमोशंस हैं उन पे कैसे कंट्रोल करना है, या यूँ कह दो कुल मिलाकर बोल्डनेस रखनी है, स्मार्टनेस रखनी है, स्मार्ट वर्क करना है। साल भर की मेहनत को वसूलने का टाइम आ गया है, तो उसका आउटपुट बेस्ट हो उसका प्रयास करना है। लोग कहेंगे अभी 1 महीना रह गया, आज 24 दिसंबर है, 24 जनवरी से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, सबसे पहले जेईई मेंस का पहला राउंड, बाद में फिर 2 वीक रह जाएंगे, 10 दिन रह जाएंगे, उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। एक दिन ऐसा भी होगा 1 दिन रह गया, एक दिन ऐसा होगा साथ अंतिम रात रह गई, कल से तो 24 जनवरी एग्ज़ाम चालू हो रहा है, जेईई मेंस का पहला राउंड। ये सब केवल एंजाइटी है, ये फालतू में प्रेशर डेवलप करता है। सबसे पहले होना चाहिए हम जिसकी तैयारी करें उसके तो हमारा एक्साइटमेंट होना चाहिए। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं कि उस एग्ज़ाम को फोड़ना है हमको। हम जितना भी तैयार हो गए हैं वो हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस हमारा मिरर हमारे सामने होना चाहिए। तो मैं आज आपको थोड़ा सा एकेडमिक से हटकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्ज़ाम को एकेडमिक मानता ही नहीं हूँ। एकेडमिक सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन वास्तव में आपके अंदर बोल्डनेस बहुत ज़रूरी है, कूलनेस ज़रूरी है, स्मार्टनेस ज़रूरी है। और बाकी पढ़ाई तो करते आ रहे हैं, और ये सब्जेक्ट आपके खुद के इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं। आपने खुद ने डिसाइड किया कि आई वुड बी IIT एंड आई वुड बी इंजीनियर, तो ये आपके सब्जेक्ट आपके इंटरेस्टिंग हो गए, तो पढ़ाई में मन तो लगा ही होगा, दिल तो लगा ही होगा, जुड़ के पढ़ाई करी होगी, मन से पढ़ाई करी होगी। अब जो हो गया पढ़ाई के हिसाब से हो गया। अब तो आपको 1 महीना अपने को बहुत खुश रखना है। हमेशा अपने को कहते हैं ना, फील पॉजिटिव, बी हैप्पी, स्माइलिंग फेस, ये रखना है। और कभी भी कुछ बात हो भी जाए तो अपने लाइफ के हैप्पीनेस मोमेंट जो आपके पहले कभी आपने गुजारे उनको याद करिए, ताकि वापस अपने को चार्ज कर लें। क्योंकि इस समय चार्ज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दूसरे लोग डिस्चार्ज करते हैं। क्योंकि इस लास्ट मोमेंट पर जो 1 महीना है, इस पर कई लोग आपसे बोलेंगे यार ये कर ले, वो कर ले, कुछ नहीं, कुछ नया नहीं करना। जो कर लिया है उसका अच्छा रिविजन करना है। लेकिन उससे पहले, पढ़ाई से पहले मैं कुछ बात बोलूँगा। सबसे पहले हेल्थ, कुछ पॉइंट्स अगर बात करो, फर्स्ट टॉप पॉइंट हेल्थ, फिजिकल भी और मेंटल भी। फिजिकल का मतलब इस समय सर्दी का टाइम है, तो जुकाम, खांसी, और अब वापस से कुछ कोरोना वायरस वापस दस्तक दे रहा है, तो बहुत अपने को भीड़ से बचाना है। अपने को पानी, वैसे ही कहते हैं सर्दी में लोग उल्टा कर देते कई बार, ठंडा पानी और पी रहे, अच्छा लगता है दांतों को, जीभ को अच्छा लगता नहीं। बॉडी का जो टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग पानी पीना चाहिए। सर्दी हो गई तो हल्का गुनगुना पानी जरूर पीजिए, और ज़्यादा पानी पीजिए, और विश्वसनीय पानी पीजिए, हर कहीं का पानी मत पीजिए। और दूसरा, इसी फिजिकल हेल्थ में डाइट को बहुत बैलेंस रखिए। ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, लंच कैसा होना चाहिए, डिनर कैसा होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के आवर्स अच्छे निकलने चाहिए। अब आपकी खुद की पढ़ाई का टाइम चल रहा है, लगभग कोर्स आपके जहाँ पे आप सिस्टम में पढ़ रहे हो कोर्स ख़त्म हो गए, तो आपकी अपनी पढ़ाई का टाइम चल रहा है। तो उसमें तो आप जो सोचा है, एक छोटे छोटे टारगेट को रोज पूरा करना चाहिए। इसलिए हेल्थ पढ़ाई से पहले आती है। इसलिए आपको अपना एक्टिव मोड रखना है, जो पढ़ाई के हिसाब से आपका सबसे बेस्ट टाइम होता है। उधर एग्ज़ाम भी आपको 2 शिफ्ट में देना है। किसी का क्या होगा, मॉर्निंग शिफ्ट आएगी कि इवनिंग होगी, डिसाइड नहीं है। इसलिए जो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों मिलाकर अगर 9 से 12 और 3 से 5, तो आप दोनों 9 से 6 आपको लगभग एक्टिव मोड में रहना है। ठीक है, एक पावर नैप की बात है। अगर आपका सेकंड शिफ्ट है तो लंच के बाद पावर नैप ले सकते हैं, और फर्स्ट शिफ्ट है कोई दिक्कत ही नहीं, रात को अच्छी पिंट ऑफ साइलेंस आपने नींद लेके जाएंगे। तो मैं यहाँ फोकस कर रहा हूँ, सबसे पहले नींद अच्छी आएगी तो पढ़ाई आगे अच्छी होती रहेगी। और नींद के साथ साथ हेल्थ और ऊपर जरूरी है। तो हेल्थ के हिसाब से अपना पूरा ध्यान रखें। आप अटरम शटरम ना खाएं। कहते सर्दी में हमारी हर तरह की कैपेसिटी बढ़ जाती है,
नींद भी ज़्यादा आती है, भूख भी ज़्यादा लगती है, लेकिन पढ़ाई भी हमेशा सर्दी में ज़्यादा अच्छी होती आई है और होती रहेगी। अब स्मार्टनेस से हमको देखना है कि रात को हमको टाइम से सोने की आदत डालनी है। जो भी तारीख बदलने के बाद सोते हैं उनको अपने को धीरे धीरे अभ्यास करके आदत में कन्वर्ट करना है कि रात को हमारी पिन ड्रॉप साइलेंस कम से कम 6 से 7 घंटे कंटिन्यू स्लीप हो जाए। हमेशा सोना चाहिए कंटिन्यूटी में और पढ़ना चाहिए इंस्टॉलमेंट में, ये ध्यान रखना। तो पहला मेरा पॉइंट चल रहा है फिजिकल हेल्थ और साथ साथ मेंटल हेल्थ और दोनों बैलेंस। तो रात को हमेशा भोजन बहुत हल्का होना चाहिए, कम मात्रा में होना चाहिए। रात को प्रॉपर नींद के लिए थोड़ा बहुत हल्का सा वार्म अप कर लीजिए, सरसों के तेल की मालिश कर लीजिए, सिर के हमेशा थोड़ी सी मालिश कर लीजिए, नींद अच्छी आएगी। और सुबह के मॉर्निंग आवर्स को अपने पढ़ाई के उस पार्ट में यूज़ करिए जो आपको याद नहीं होता या जिसमें आपको कह दीजिए कन्फ्यूज़न ज़्यादा रहता है, उसको सुबह करिए, क्योंकि सुबह हमारी एक पिन ड्रॉप साइलेंस नींद के बाद हर तरह की पावर आइडियल हो जाती है। मेमोरी पावर, ग्रेस्पिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर। सुबह तो हमारे मिराकल्स होते हैं, दिमाग जादू चलाता है। अब आता है मेंटल हेल्थ। वहाँ पे बात आती है आपकी कि नेगेटिव सोचना ही नहीं है, सोच में सुधार होना चाहिए। आपने अपने लिए इलेक्टिव रूप से सोचा है कि ये इंजीनियर बनना है, IIT बनना है, खुद का सपना है, तो खुद के सपने के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अपने आप है, उसके लिए पैशनेट है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के प्रति एक्साइटमेंट होना चाहिए, कभी फियर नहीं होना चाहिए। इसलिए मेंटली के हिसाब से हमेशा ऑलवेज बी पॉजिटिव, और हमेशा अगर आप उसके लिए बोल्ड रहेंगे तो कूल रहेंगे तो रिलैक्स रहेंगे तो कॉन्फिडेंट रहेंगे कि रिजल्ट मेरा पॉजिटिव होगा। तो पहला पार्ट हो गया आपका दोनों तरह की हेल्थ और उसका बैलेंस। दूसरा पॉइंट आता है बायोलॉजिकल क्लॉक, जो मैंने शुरू में बोल ही दिया है। आपका बिल्कुल एक सिस्टमेटिक रूटीन बन जाना चाहिए। एक तो एक्टिव मूड जो बोला है सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक, और एक आपको कितना ब्रेक कैसे लेना है, ब्रेक फॉर बेटरमेंट हमेशा होना चाहिए, लेकिन छोटे से टारगेट को लेके पूरा करें, ब्रेक लें। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं एक सब्जेक्ट को 2-3 दिन लगातार मत पढ़ो, क्योंकि आपको तीनों को मिलाकर बैलेंस होकर वहाँ पेपर एक साथ आएगा। इसलिए आपको रोज तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस लेके पढ़ना चाहिए। तो रूटीन में पढ़ाई का भी बैलेंस जरूरी है, और बाकी आपका ब्रेक फॉर बेटरमेंट के हिसाब से हल्की फुल्की आपकी बेटरमेंट के हिसाब से ब्रेक में एक्सरसाइज होनी चाहिए। हल्का सा गाना गा लीजिए, गुनगुना लीजिए, तबला बजा लीजिए, कुछ मस्ती से देख लीजिए कोई चीज़, घर बात कर लीजिए, लेकिन दिमाग को हटा लीजिए ताकि वापस से बैटरी चार्ज हो जाए। तो ये आपका बायोलॉजिकल क्लॉक, बिल्कुल जिनकी आदत निशाचर के हिसाब से रात को देर तक जगने की है, उन्हें विशेष रूप से मैं कह रहा हूँ होश में आ जाए। जोश बहुत है, लेकिन अगर ये होश का ध्यान नहीं रखा तो वहाँ बहुत दिक्कत हो सकती है। तीसरे पॉइंट की बात करूंगा, वो है आपके लिए एक बार में एक काम करना। नेवर गो फॉर मल्टीटास्किंग। बच्चों की आदत होती है खाना खा रहे तो भी पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे, गैजेट चला रहे तो भी पढ़ाई कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे तो भी पढ़ाई कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, एक बार में एक काम करो, जाओ वहां के हो जाओ, तो उसका आउटपुट अच्छा आता है। एक बार में जो करना है ढंग से करो। खाना खा रहे हो ढंग से उसका स्वाद लो। अगर कुछ देर के लिए गैजेट भी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो चेंज के लिए, तो उसको भी देखो, लेकिन टाइम लिमिट के हिसाब से यहाँ बहुत ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ कब कितना निकलता मालूम नहीं पड़ता टाइम। लेकिन अगर आपने ये आनंद लेना चाहते हो तो बस एक बार में एक ही जगह दिल पूरा लगाओ, और उसका पूरा आप 100% आउटपुट पाएंगे। इसके बाद अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है आपके लिए आपको अपने लिए जो पढ़ाई आज तक करी है उसमें रिहर्सल ने आपको आपकी स्ट्रेंथ बताई, वीकनेस बताई है। वीकनेस में 2 तरह की खास वीकनेस, एक होती है मिस्टेक कंसेप्चुअल, उससे ऊपर होती है सिली मिस्टेक्स। ठीक है साहब, कंसेप्चुअल मिस्टेक में तो आप अपने शॉर्ट नोट्स को वापस देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, सर के द्वारा क्वेश्चंस को चेक कर लेंगे, लेकिन सिली मिस्टेक सबसे ज़्यादा नासुर हो जाती है। इसलिए रोज आपको सिली मिस्टेक का रिवीजन करना चाहिए।
उसको अपने लिए कोरे कागज पर लिख कर तैयार करके या कोई रजिस्टर डायरी बनाए तो उसको रखिए, लेकिन उसकी मेडिकल के रूप में डोज लीजिए। एक सुबह उठने के बाद लीजिए और फिर आप अपना फॉर्म डिटर्मिनेशन करो कि आज के दिन की पढ़ाई में इसमें से कोई मिस्टेक रिपीट नहीं होगी। एक दोपहर में लंच के बाद जो पावर नैप होता है उसके उठने के बाद लीजिए, और एक रात को सोने से पहले लीजिए। जब सोने के पहले लें और जब सोने जाएं तो अंदर एक आना चाहिए अपना अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन कि मैंने अपना एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी वाला पार्ट पूरा किया। अगर आपने सिली मिस्टेक पे बच्चों ध्यान दे दिया तो आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट तो इससे हो जाएगा, क्योंकि सिली मिस्टेक्स का कोई सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन हर सब्जेक्ट में लॉस होता है। और मैं तो कहता हूँ कर लिया सिली मिस्टेक पे कंट्रोल तो सिलेक्शन में अनमोल। मेन रोल इसी का है। सिली मिस्टेक्स के लिए आप जितनी भी सिली मिस्टेक्स हैं, अगर आप उनको निगाह से ऐसे रिवीजन कर लेंगे तो ऑटोमेटिक वो दूर होते चले जाएंगे। और इसका सबसे अच्छा रिवीजन आपको करना है जब आपका फाइनल डे आएगा, जिसका जो भी 23 जनवरी की रात है या 24 जनवरी का निकलने का समय है, क्योंकि मैंने बोला सोने से पहले से उठने के बाद, और जब आपका शिफ्ट होगा 9 से 12 तो जाते हैं, बस जा रहे हैं तो मिरर मान के उसको देख के जाइए। अगर आपका शाम की शिफ्ट का है तो आप अपने लिए आराम से लंच के बाद एक हल्का सा पावर नैप लीजिए, उसके बाद उसको देख के जाइए। एक मिरर होता है ना, देख के जाते हैं, इसको मान लो अपना सेल्फ मिरर। अब इसको बनाना आपका खुद का काम है, किसी और से उधार मत ले लेना। खुद की सिली मिस्टेक खुद के द्वारा ईमानदारी से उसको बनाकर तैयार रखो। उसको भी चाहो तो पॉजिटिव करके लिख दो। कितने प्रकार की होती है आप जानते हैं, लेकिन कमिटमेंट होना चाहिए, जो हो गई वो रिपीट नहीं होगी। कितनी और करनी मालूम नहीं, लेकिन जो एक बार हो गई उसमें उसकी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। गलती करना इंसान की प्रकृति है, लेकिन सुधार करने की भी प्रकृति होनी चाहिए। और जिसके सुधार करने की प्रकृति होती है उसके आगे फिर प्रगति, ग्रोथ होता है, अपने आप इंप्रूवमेंट होता है, और उसको हमेशा लगातार अपने मंजिल पास नजर आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सिली मिस्टेक्स के साथ जुड़ा हुआ दूसरा पार्ट जो है वो है कंसेप्चुअल मिस्टेक। उसमें यह कि जो आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ उसके पीछे पढ़िए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। जिस टॉपिक का नहीं हुआ इस समय आपको हमेशा अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप रखना है। जो आपसे क्वेश्चन नहीं हुए उसका पुराना इतिहास क्या कहता है उस टॉपिक से देखिए। हो सकता है कभी एक आध क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, लेकिन पुराना इतिहास देखता है यार कि मालूम ऐसे क्वेश्चन तो इससे ज़्यादा इतने टफ लेवल के आते ही नहीं है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का जो अनुभव है वो लगातार जज के हिसाब से रखना चाहिए, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि ये टॉपिक का मेरा स्कोर तैयार है। वो आपको अंदर से बूस्टअप करेगा। और सबसे अच्छा होता है सेल्फ मोटिवेशन। तो आपको अपने सोर्स के हिसाब से, नो डाउट आप जहाँ पढ़ रहे होंगे वहाँ के मॉड्यूल एक्सरसाइज वगैरह होगी, ठीक है, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक हमारे फादर की तरह अनुभव के हिसाब से हमको गाइड करते हैं। उनको जरूर देखिए। और एक जरूर कह रहा हूँ, इस समय लास्ट मोमेंट पर अगर कभी भी कोई फैकल्टी, कोई टीचर आपको बोले मेरी बुक कर लो, या बोले वो बुक बहुत चलती, किसी फैकल्टी की कोई बुक मत करना। ऐसा एग्जाम्पल मालूम, बच्चों को कई बार फैकल्टी ने अपनी बुक कराने के चक्कर में मतलब कहती जिंदगी के हिसाब से बहुत बड़ी हार दे दी। मैं आपसे कह रहा हूँ आपकी सबसे अच्छी बुक स्पेशली स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी। बच्चों एनसीईआरटी को वो ढंग से करना, कोशिश करना सबसे पहले केमिस्ट्री में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की तरह कर लो, फिजिक्स में उसको एक रेफरेंस बुक की तरह कर लो। जब आपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से किसी चैप्टर को फिजिक्स में कर लिया, ठीक है, एक ग्लांस रिवीजन के लिए, रिवीजन हमेशा बैक गियर में होता है, रिवर्स गियर में होता है। उठाओ एनसीईआरटी, मान लो फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से या रे ऑप्टिक्स से, कोई भी मान लो मॉडर्न फिजिक्स से, जो भी है, आप उसको रिवर्स से स्टार्ट करो। रिवर्स में आपको सबसे पहले उसको समरी नजर आएगी, पॉइंट्स से पॉन्डर आएंगे, फिर एग्जाम्पल होंगे, फिर टेबुलर कोई चार्ट होगा, कोई ग्राफ होगा, कोई बॉक्स इंफॉर्मेशन होगी, फिर आपके आर्टिकल आते जाएंगे। उसमें कई भी आर्टिकल हमेशा लिखा होता है डार्क लेटर से, ब्लॉकर लेटर से लिखा होता है। तो कोई भी आपको अटपटा आर्टिकल दिख जाए पढ़ते ही, बस जैसे ही लगे यार तो सर ने कवर नहीं किया, हो सकता है सर को टाइम नहीं मिला हो, उनका टाइट शेड्यूल हो, लेकिन आप सर को लेके नहीं जाओगे, अपने सर को लेके जाओगे। इसलिए ये पूरा सॉलिड होना चाहिए। इसलिए वहाँ एनसीईआरटी का वो आर्टिकल ढंग से पढ़ के और आप बैक में ही वहाँ इसको कुछ ऐड कर लीजिए।
जो आपके लिए क्लास नोट्स हैं, पढ़ते समय फ्रंट के अंदर वो फॉरवर्ड गियर में ऐसे पढ़ते जाते पढ़ने, जब रिवीजन करते हैं तो रिवर्स गियर में करो। और रिवर्स गियर में हमेशा जो भी चीज़ आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके वीकनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमेशा पीछे लिखो। जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है एनसीईआरटी, उसको पीछे लिखो। अगर एक ही जगह लिखोगे तो फॉरवर्ड गियर में तो आपका क्लास का पढ़ाया हुआ तरीका हो गया सर का, बिल्कुल उसमें नोट्स हो गए, सर के द्वारा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हो गए, लेकिन पीछे क्या हुआ, आपकी पढ़ाई का मिरर हो गया सब्जेक्ट का, उस चैप्टर के हिसाब से। जो आपको पहली बार में दिक्कत आई या आपके क्वेश्चंस कभी टेस्ट पेपर में नहीं हुए, जिस भी टॉपिक का नहीं हुआ, वो आपके क्या हॉलो ब्लॉक्स, उनको आपको सॉलिड करना है। तो रिवीजन का मतलब हमारी क्या वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। तो ये टाइम रिवीजन का है। 1 महीने के रिवीजन में आपका रिवीजन बहुत फास्ट होगा, ये स्मार्ट रिवीजन होगा, ये एक्चुअल रिवीजन होगा, जिसमें आपने हर चैप्टर के हिसाब से या तो अपने शॉर्ट नोट बना रखे हैं या किसी ने ये स्मार्टनेस कर रखी है, जो मैं कह रहा हूँ कि रिवीजन में रिवर्स गियर में चलते हैं। तो जो भी आपका रजिस्टर है, जो भी आपका नोट्स का रजिस्टर है, उसमें इसको रिवर्स के अंदर पीछे अपने उस चीज़ को लिखो जो आपकी गच्चे खाने की, झटके खाने की, जहाँ कई बार रुक जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, भटक जाते हो, उनको नोट करो, ताकि जब उनको रिवाइज करोगे तो आपकी वो हॉलो ब्लॉक्स बिल्कुल सॉलिड हो जाएंगे। ये आपका तरीका होना चाहिए। तो सिली मिस्टेक्स और कंसेप्चुअल मिस्टेक्स दोनों चीज़ हमसे जो हुई है वो फाइनल में कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए। स्पेशली सिली मिस्टेक्स जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जिसमें लॉस बहुत ज़्यादा होता है, उसमें तो अपना कमिटमेंट करो खुद की अदालत में। और वो जो मैंने आपको डोज बताई, अगर वो आप लेके चलोगे और फाइनल डे उसको देख के जाओगे तो पक्की बात है उस दिन आप अपना बेस्ट करके आओगे। आगे के सफ़र में जैसे ये 1 महीने का सफ़र रह गया है, फिर 15 दिन रह जाएंगे, 10 दिन रह जाएंगे, हमेशा धीरे डर लगता है इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा, इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। इस बार अगर परसेंटेज के हिसाब से पेपर ढंग से नहीं कर पाए तो, परसेंटाइल कम रह गया तो, ये फियर ऑफ लूजिंग बहुत खतरनाक चीज़ है। बच्चों इसको ध्यान से समझना। अभी बेस्ट अभी एग्जाम्पल है अपने इंडिया का वर्ल्ड कप जो भारत में ही हुआ 2023 का। लगातार भारत 10 कदम जीतते हुए बढ़ता जा रहा था। लगातार 10 जीत हासिल करने के बाद 11वीं जीत फाइनल का था मैच, और टीम बहुत बढ़िया है। इंडिया प्रूव कर दिया था, हर टीम को हरा दिया था, जिससे खेलना फाइनल उसको भी एक बार हरा चुकी है। लेकिन अब हर के अंदर आ गया था एक क्या, हर की हो गया था, एक्सपेक्टेशन हो गया था, अपेक्षा हो गई थी कि इंडिया पक्का वर्ल्ड कप जीत रही है। इसलिए जैसे ही वो दिन आया तो हर जना उनको बेस्ट विशेस भी दे रहा था और कह रहा जीतना है पक्का, वर्ल्ड कप लाना है पक्का। तो बोला वो वहाँ से होटल से निकले तो होटल वालों ने बोला बेस्ट विशेस दी। बस में चढ़े तो बस वाले में ड्राइवर ने बोला, कंडक्टर ने बोला, जो भी सपोर्टर हेल्पर उसने बोला। जब उतर गए, ग्राउंड में उतरे तो जितने लोगों से हल्का सा मिलना हुआ, आंख मिलाना हुआ, हाथ हिलाना हुआ, तो उसने भी ये बोला बेस्ट विशेस, लेकिन आज जीतना है, अपना कप अपने भारत में रहना चाहिए। ये सब करते करते सबके अंदर जिससे खिलाड़ी से जो बेस्ट विशेस भी दे रहा है और जीत के लिए कह भी रहा है, तो हर के अंदर आ गया अगर हार गए तो क्या होगा, और उससे इतना प्रेशर आ गया कि उस दिन भारत क्रिकेट के कारण नहीं हारा, फियर ऑफ लूजिंग के कारण हारा। क्योंकि सबने उम्मीद लगा रखी थी भारत जीतेगा, क्योंकि आज भी वो टीम वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। ऑस्ट्रेलिया जिसको पहले हराया भी था, उससे अपनी टीम बहुत अच्छी है। इसलिए ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी अंदर से डर नहीं आना चाहिए क्या हार गए या इस बार नहीं हुआ तो क्या होगा। बच्चों इसका पूरा ध्यान रखना। इसका सबसे बेस्ट तरीका है हमेशा एफर्ट्स पे फोकस करो, रिजल्ट की चिंता मत करो। बस ये सोचो मुझे अपना बेस्ट करना है, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे अपना बेस्ट करना है। फॉरगेट द रेस्ट एंड गो फॉर बेस्ट। दिस इज द बेस्ट वे टू प्रोड्यूस अवर बेस्ट। कभी आपके ऊपर कोई एंजाइटी प्रेशर नहीं आएगी, अपने आप आपके सारे इमोशंस कंट्रोल हो जाएंगे। आप अपने आज में जिएंगे और आज में जो जीता है और जो उसकी अपनी एबिलिटी है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसमें अपनी बेस्ट एफिशिएंसी प्रोड्यूस करता है। ये पक्की बात है। ठीक है बच्चों, एकेडमिक रूप से अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा और, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ कनेक्शन है। कई जगह ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां पर आप दोनों जगह उसको पढ़ते हैं।
जब दोनों जगह पढ़ते हैं तो दोनों हाथों में लड्डू होने चाहिए, दोनों में स्कोर होना चाहिए ना भाई। अब जैसे आप पढ़ते हैं हीट एक सेक्शन, इधर बोलते हैं KTG काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उधर केमिस्ट्री में बोलते हैं गैसेस स्टेट। इधर आप पढ़ते हैं एटम न्यूक्लियस फिजिक्स में भी, उधर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो जब आप दोनों जगह एटम न्यूक्लियस वो तो वही रहेगा, बस केवल हमको देखना फिजिक्स में कुछ हमारे साइन कन्वेंशन क्या है, कुछ हमारे रूल्स क्या है, सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन क्या है, उसका ध्यान रखना है। हम क्वेश्चन किसका कर रहे हैं, फिजिक्स का कि केमिस्ट्री का, ये ध्यान रखें हमको रखना है। अंदर से आना चाहिए तो यार बड़ा स्कोरिंग है, बस ये ध्यान रखना है क्वेश्चन फिजिक्स का कि केमिस्ट्री का, तब तो दोनों में स्कोर पक्का होगा, तो वो आपके क्वेश्चन हलवा वाले हो जाएंगे। बस वहाँ अपना ये जलवा दिखाना है। और फिर रिवीजन के हिसाब से अगर आप बात करें तो मैं इतना सा कह रहा हूँ, फिजिक्स में जो फॉर्मूले हैं वो आपके लिए हर चैप्टर में हो सकता है 2-3 ऐसे फॉर्मूले हों जो आप कई बार जब पहली बार पढ़ते हो तो लगता है याद होगा कि नहीं होगा, तो आप उन्हीं फॉर्मूले के लिए अपने को हमेशा लास्ट में ध्यान रखिए, उन्हीं को बारी बार लिखिए जो आपको लगता है कि स्लिप हो जाता है या गलत लिखने में आ जाता है। और जहाँ पर बात करते हैं हम केमिस्ट्री की, तो वहाँ केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री, वहाँ न्यूमेरिकल के साथ फॉर्मूले होते हैं। इनऑर्गेनिक इन्फॉर्मेटिव फॉर्म की हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और मैंने कहा ही था अभी केमिस्ट्री के लिए आपको NCERT को टेक्स्ट बुक बनाना है। और ऑर्गेनिक वहाँ चैप्टर्स की कनेक्टिविटी है, आप करते हैं क्वेश्चन वहाँ से A से B बना, B से C बना, C से D बना, E बना, कभी प्रोडक्ट्स के हिसाब से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, कभी रिवर्स हो जाता है। तो ये आपके NCERT के द्वारा केमिस्ट्री का अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैथ्स वैसे स्कोरिंग है, तो तीनों सब्जेक्ट आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, आपने खुद में उनको अपने करियर के हिसाब से चुना है, तो उस पर अपना बेस्ट करना ही है। जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ बेस्ट होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो आराम से बेस्ट हो जाएगा कि अगर आप हमेशा अपने आप को कूल रखेंगे और फिर बोल्ड होके जाएंगे तो पेपर को फोड़ के आएंगे। बस ये सीख ले स्मार्टनेस, बच्चों पक्का आप JEE मेंस को फोड़ोगे। ओके, ऑल द बेस्ट।